जैसे कि अभी मैंने आपको एक कहानी सुनाई सारांश में, जैसे बिरबल ने कितनी अपनी चतुराई दिखाकर कैसे सब कुछ अपने इस पे कर लिया, जो कि वो मंत्री बने हुए थे। तो अभी मैंने जो स्टोरी अभी आपको सारांश में सुनाई, अब मैं इसे आपको पाठ के माध्यम से बताने जा रही हूँ, सिखाने जा रही हूँ। तो ध्यान दीजिएगा बच्चों, आप अपनी मेधा टेक्स्ट बुक खोल लीजिएगा। अब हम सीखेंगे बुद्धिमान बिरबल के बारे में, उसकी चतुराई के बारे में जानेंगे, किस तरह से उसने अपनी बुद्धि का प्रयोग किया और एक अच्छा आइडिया निकाला, सुझाव निकाला, और अपने तो बचा ही बचा, अपने दोस्त को भी बचाया और अपने बुद्धि का प्रमाण दिया। इसे अब हम अपने पाठ के माध्यम से जानेंगे। ठीक है बच्चों, तो आप अपनी टेक्स्ट बुक खोल लीजिएगा, या फिर नहीं खोलेंगे तो भी कोई बात नहीं। मैंने अपने टेक्स्ट बुक में जो भी वाक्य हैं, जो भी कहानी है, उन कहानियों को पीपीटी के माध्यम से आपको बताने जा रही हूँ। ठीक है, चलिए देखते हैं। तो हमारे लेसन का नाम है बुद्धिमान बिरबल। देखिए आपके सामने लिख कर आ रहा है। अगर आपके पास किताब नहीं है तो कोई बात नहीं, आप इसके ज़रिए भी ध्यान दे सकते हैं। ठीक है, जैसे अब मैं इसे रीड करती हूँ, आप ध्यान से सुनिएगा। मैं एक एक पैराग्राफ को रीड करूँगी, उसमें आए हुए शब्दों को समझाऊँगी। ठीक है, और इस तरह से आप समझ पाएंगे। ठीक है, तो पहला पैराग्राफ क्या है हमारा। एक समय की बात है, बादशाह अकबर का दरबार लगा था। उनके वजीर बिरबल थे। बिरबल अपनी चतुराई के लिए पूरे राज्य में प्रसिद्ध थे। अकबर के दरबार में कुछ लोग बिरबल से ईर्ष्या करते थे। देखो, एक समय की बात है, किसका दरबार लगा था बच्चों? अकबर का दरबार लगा था, और उसके जो वजीर थे वो कौन थे? बिरबल थे। और बिरबल कैसे थे? बिरबल अपनी चतुराई, होशियारी, बिरबल अपनी चतुराई के लिए पूरे राज्य में प्रसिद्ध थे। प्रसिद्ध यानी कि फेमस। ठीक है, पूरे राज्य में बिरबल अपनी चतुराई के लिए फेमस थे, प्रसिद्ध थे। उनको हर कोई उनकी चतुराई से जाना जाता था। बिरबल इतने अपने बुद्धि का प्रयोग करते थे। अकबर के दरबार में कुछ लोग बिरबल से ईर्ष्या करते थे। तो देखो बच्चों, अब जो अकबर के दरबार में हमेशा वजीर कौन बनता था? बिरबल बनता था। इसकी वजह से कुछ लोग जो थे, दरबारी थे, वहाँ के लोग जो थे, वो क्या करने लगे थे? ईर्ष्या करने लगे थे। ईर्ष्या यानी कि जलन। देखो बच्चों, जब आप भी स्कूल में अच्छे से पढ़ने लगते हो या कुछ अच्छे ड्राइंग्स निकालने लगते हो, आपके फ्रेंड्स कैसे आपसे थोड़ा सा जलते हैं ना, थोड़ा बहुत, तो उसी तरह से जैसे ही बिरबल बार बार वजीर बनता और अपनी चतुराई के लिए प्रसिद्ध होता, तो कुछ लोग उनमें से क्या होने लगे थे? उसके अच्छे कामों को देखकर जल रहे थे। क्या हो रहे थे? जलने लगे थे, ईर्ष्या करने लगे थे। ठीक है, अब हम आगे की पैराग्राफ देखेंगे बच्चों। देखिए आगे क्या है। क्योंकि वे राजा के अत्यंत प्रिय थे। अब लोग जल क्यों रहे थे? एक तो वो अपनी चतुराई से इतने प्रसिद्ध हो गए थे, इसके लिए भी जल रहे थे, और खासकर इसकी जो वजह थी वो क्या थी? वो इसलिए जल रहे थे क्योंकि वो राजा के अत्यंत प्रिय थे। अत्यंत यानी कि बहुत अधिक, बहुत ज़्यादा प्रिय थे। प्रिय यानी कि पसंद। देखिए बच्चों, मैं आपको शब्दों के मीनिंग समझा रही हूँ, अर्थ बता रही हूँ, आप ध्यान से सुनिएगा बच्चों। और जो आपको ना समझे उसके नीचे क्या करिएगा? अंडरलाइन कीजिएगा शब्दों के नीचे, और लाइव सेशन के टाइम आप मुझसे वो प्रश्न पूछ सकते हैं। ठीक है, तो जो लोग थे वो क्यों जल रहे थे? क्योंकि वे राजा के अत्यंत प्रिय थे। कौन प्रिय था? बिरबल। अकबर जो राजा थे, वहाँ के बादशाह थे, वो बिरबल को क्या करते थे? बहुत ज़्यादा पसंद करते थे। उनके इन्हीं पसंद के कारण लोग उन्हें जलते थे। कि जैसे आप भी होते हो ना, आप कि मैम तो बार बार उसी को मॉनिटर बना देती हैं, हमें चांस ही नहीं मिलता। आपको भी ऐसा लगता है कि मैम उसे बहुत पसंद करती हैं, या फिर आपके घर में आपकी मम्मा आपके छोटे भाई को बहुत अधिक प्रेम करने लगती हैं, तो आपको भी ऐसा फीलिंग आता है, आपको ऐसा लगता है कि मम्मी खाली छोटे बाबू को प्यार करती है, मुझे तो करती ही नहीं है। तो वो क्या होने लगता है? हमारे अंदर जलन पैदा होने लगता है। ठीक है, तो इसी प्रकार जो लोग रहते हैं वहाँ के, उनके अंदर भी क्या होती है? जलन की भावना उत्पन्न हो जाती है। ठीक है, हम अगला पैराग्राफ देखेंगे। एक
बार कुछ दरबारियों ने अकबर के सामने बीरबल की जगह तानसेन को वजीर बनाने का विचार किया। अब एक बार क्या हुआ, सभी ने सोचा यार बार बार बीरबल बन जाता है, इस बार और किसी और को रख के देख लेते हैं। तो उन लोगों ने क्या किया, दरबार में अकबर के सामने, बादशाह अकबर के सामने लोगों ने कहा, दरबारियों ने क्या कहा, अकबर के सामने कहा कि इस बार बीरबल की जगह हम चाहते हैं कि आप तानसेन को वजीर बनाया जाए, विचार रखा जाए, सोचा जाए कि एक बार तानसेन को भी मौका दिया जाए ताकि वो भी अपनी चतुराई का प्रमाण दे सके। तो ये किसने चाहा, वहाँ के दरबारियों ने चाहा कि बीरबल की जगह तानसेन को वजीर बनाने का सुझाव विचार किया जाए। ठीक है, आगे देखते हैं अगला। तो ये था हमारा जो पहले क्या हुआ, बादशाह अकबर का दरबार लगा था, उसके वजीर कौन थे, बीरबल थे। बीरबल कैसे थे, पूरे राज्य में प्रसिद्ध थे और अकबर के दरबार में कुछ लोग जलते थे। क्यों जलते थे, क्योंकि वो राजा के बहुत अधिक पसंद थे, प्रिय थे और वो लंबे समय से वजीर का, लंबे मतलब बहुत वक्त से, ठीक है, लंबे मतलब बहुत दिनों से, ठीक है, वजीर का पद संभाले थे। तो एक बार कुछ दरबारियों ने क्या किया, अकबर के सामने बीरबल की जगह तानसेन को वजीर बनाने का विचार बादशाह अकबर के सामने रखा। ठीक है, इस तरह का विचार रखा गया था। तो जैसे कि क्लास में भी क्या होता है, टीचर भी विचार रखती है ना कि आज मॉनिटर कौन बनेगा, किसको मॉनिटर बनाया जाए, सुझाव रखा जाता है। तो आप कहते हो ना मैम इसको रखो। तो इसी तरह से वहाँ के जो दरबारी होते हैं वो अपने राजा, अपने बादशाह के सामने कहते हैं कि प्लीज़ हमारे विचार को समझिए और तानसेन को भी मौका दीजिए। चलिए जानते हैं तानसेन कौन है और तानसेन क्या करते हैं। ठीक है, तानसेन बहुत बड़े संगीतकार थे, वे भी अकबर के दरबार में प्रमुख दरबारी थे। अब तानसेन कौन थे, तानसेन कौन थे, बहुत बड़े संगीतकार थे। ठीक है, और वे भी क्या थे, अकबर के दरबार में प्रमुख दरबारी थे। और दरबारियों ने किसको चुना था, तानसेन को चुना था कि तानसेन को मौका दिया जाए। ठीक है, बादशाह अकबर ने बीरबल और तानसेन में से किसे नया वजीर चुना जाए इसकी परीक्षा लेनी चाहिए। एक दिन अकबर ने दोनों को पत्र थमाया, उस पत्र को एक दूसरे राजा के पास पहुंचाना था। देखो, बादशाह अकबर ने बीरबल और तानसेन में से, अब दरबारी लोग ने तो बोल दिया, विचार रख दिया कि भाई तानसेन को मौका दिया जाए, वो भी बहुत अच्छा है, वो भी वजीर का पद अच्छे से संभाल सकता है, उसे भी मौका मिलना चाहिए, चांस मिलना चाहिए। तो अकबर ने सोचा ठीक है, चलिए दरबार में जो बैठे हुए लोगों ने कहा है उनकी भी बात मानकर देख लेते हैं। तो बादशाह अकबर ने क्या किया, बीरबल और तानसेन की एग्ज़ाम लेनी चाहिए कि दोनों में से कौन वजीर बनने के लायक है। तो बादशाह अकबर ने बीरबल और तानसेन में से किसे नया वजीर चुना जाए इसकी परीक्षा लेनी चाहिए। किसकी परीक्षा लेनी चाहिए कि इन दोनों में से किसे नया वजीर चुना जाए। ठीक है, तो एक दिन क्या किया अकबर ने, एक दिन अकबर ने दोनों को बुलाया, बीरबल और तानसेन को बुलाया और दोनों को एक पत्र थमा दिया। पत्र थमा दिया यानी कि लेटर दे दिया, उनको एक पत्र दे दिया और क्या कहा, तुम इस पत्र को ले जाओ और ले जाकर दूसरे देश के राजा तक पहुंचाना था। उनको वो लेटर कहाँ लेकर जाना था, उनको वो पत्र कहाँ ले जाना था, दूसरे देश के राजा के पास पहुंचाना था। ठीक है बच्चों, आपको इतना समझ में आ ही गया होगा। तानसेन कौन थे, वो भी अकबर के दरबार के प्रमुख थे। अब बादशाह अकबर ने एग्ज़ाम क्यों लेनी चाहिए, क्योंकि दरबारी ने क्या कहा कि तानसेन को मौका दिया जाए, इसलिए बादशाह अकबर ने सोचा चलो क्यों ना दोनों की एग्ज़ाम ले ली जाए, दोनों की परीक्षा ले ली जाए। दोनों में से जो भी जीतेगा उसे हम क्या करेंगे, वजीर बना देंगे। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। चलिए अब आगे पढ़ते हैं। जैसे आपके सामने लाइन आ रही है, कई दिनों की यात्रा के बाद
जब बीरबल और तानसेन पत्र लेकर दूसरे देश के राजा के पास पहुँचे तो उस पत्र को पढ़ा गया। पत्र में इन दोनों को फांसी पर चढ़ाने की सज़ा लिखी थी। सज़ा सुनकर तानसेन भयभीत हो गया। उन्होंने बीरबल से चुपके से कहा, मित्र मुझे बचा लो, मुझे वजीर नहीं बनना। देखो अब क्या हो गया। कई दिनों की यात्रा के बाद जब बीरबल और तानसेन बहुत दिन चलते रहे, वो चलते चलते जब बहुत दिन की यात्रा यानी कि सफ़र, ठीक है, बहुत दिन के सफ़र के बाद बीरबल और तानसेन पत्र लेकर कहाँ पहुँच गए? दूसरे देश के राजा के पास पहुँचे। दूसरे देश के कहाँ पहुँचे? दूसरे देश के राजा के पास पहुँच गए, ठीक है। तो क्या हुआ? पहुँचने के बाद पत्र में इन दोनों को फांसी पर चढ़ाने की सज़ा लिखी थी। जब उस पत्र को पढ़ा गया तो क्या हुआ? उसमें क्या लिखा था कि इन दोनों को क्या दे दी जाए? फांसी की सज़ा दे दी जाए, ठीक है। सज़ा सुनकर तानसेन तो भयभीत हो गया। सज़ा सुनकर क्या हो गया? तानसेन भयभीत हो गया और उसने बीरबल से चुपके से कहा कि मित्र मुझे बचा लो, मुझे वजीर नहीं बनना। देखो दोनों गए थे, किस लिए गए थे? परीक्षा देने के लिए। लेकिन उस पत्र में क्या लिखा था? उस पत्र में लिखा था कि दोनों को फांसी पर चढ़ा दिया जाए। अब जो तानसेन था, तानसेन क्या हो गया? भयभीत हो गया। भयभीत हो गया यानी कि डर गया। अब वो फांसी की सज़ा सुनकर तो अच्छे डर जाएंगे। तानसेन क्यों नहीं डरता? तानसेन तो डर गया, लेकिन बीरबल नहीं डरा था। तो तानसेन ने क्या कहा अपने मित्र से? कहा मुझे बचा लो भाई, मुझे वजीर नहीं बनना, ठीक है। तो बच्चों, तो एग्ज़ाम जो होती है वो क्या होती है? वो अपनी बुद्धि का प्रमाण देना होता है। लेकिन यहाँ क्या होता है? इस एग्ज़ाम में, इस परीक्षा में तानसेन जो होता है वो पहले ही भयभीत हो जाता है। अरे यार ये तो परीक्षा लेने वाले थे, ये तो मेरी जान ले रहे हैं। अब वो अपनी जान चली जाएगी इस बात को सोचकर वो क्या हो गया? भयभीत हो गया, डर गया, घबराने लगा। और उस घबराहट से उसने बीरबल को क्या कहा? हे मित्र तुम मुझे बचा लो, तुम मेरे दोस्त हो, तुम मुझे बचा लो भाई, मुझे वजीर नहीं बनना, तुम ही बनना, ठीक है। चलिए आगे की स्टोरी देखते हैं, आगे की कहानी देखते हैं। दूसरे देश का राजा। बीरबल अत्यंत चतुर थे। उन्हें तुरंत उपाय सूझा। देखिए जैसे ही उसके मित्र ने उससे कहा कि भाई तुम मुझे बचा लो, तानसेन ने जब बीरबल से कहा कि तुम मुझे बचा लो, मुझे वजीर नहीं बनना, तो जो बीरबल थे वो कैसे थे? चतुर थे, चालाक थे, होशियार थे। तो अत्यंत यानी कि बहुत अधिक, बहुत ज़्यादा चतुर थे, बहुत ज़्यादा होशियार थे। उन्हें तुरंत उपाय सूझा, उन्हें तुरंत आइडिया आ गया। दोनों ने कानाफूसी की, फिर दोनों में पहले फांसी पर चढ़ने की होड़ लग गई। इसे देखकर सैनिक चिंतित हो गए। सैनिकों ने इसकी सूचना अपने राजा को दी। सैनिकों की बात सुनकर वह राजा भी आश्चर्य में पड़ गया। वह सोचने लगा, लोग फांसी की सज़ा सुनकर डरते हैं, किंतु इनमें पहले फांसी पर चढ़ने की होड़ लगी है। तो दोनों क्या करने लगे? अब तो बीरबल के इसमें क्या आ गया? वो तो चतुर थे, इसलिए उन्हें आइडिया आ गया कि इनसे कैसे बाहर आया जाए, इनसे कैसे बचा जाए। तो दोनों ने कानाफूसी की, मतलब एक दूसरे के कान में बात कर कहा। फिर दोनों में क्या कहा? बीरबल ने कहा, दोनों में मिलजुल कर बातें हुई और दोनों ने डिसाइड किया कि पहले हम बोलेंगे। दोनों में फांसी पर चढ़ने की होड़ लग गई। होड़ लग गई यानी कि पहले मैं चढ़ूँगा, पहले मैं, इस तरह से करने लगे। बीरबल बोले पहले मुझे चढ़ा दो, तानसेन बोले पहले मुझे फांसी पर चढ़ा दो। तो इसे देखकर जब ये दोनों आपस में लड़ रहे थे कि पहले मुझे फांसी पर चढ़ाओ, तो तानसेन कह रहा था पहले मुझे चढ़ाओ, बीरबल कह रहा था पहले मुझे। इस तरह से दोनों में होड़ लग चुकी थी। इसे देखकर सैनिक चिंतित हो गए। चिंतित हो गए यानी कि परेशान हो गए। सैनिक क्या देखकर चिंतित हो गए कि दोनों, पहले लोग फांसी की सज़ा सुनकर डर जाते हैं, घबरा जाते हैं, भाग जाते हैं, पैर पड़ने लगते हैं, रोते हैं कि मुझे फांसी की सज़ा मत दो। और ये दोनों ऐसे हैं कि ये दोनों कह रहे हैं कि पहले मुझे चढ़ाओ, पहले मुझे चढ़ाओ। इस तरह की बातों को देखकर सैनिक चिंतित हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं और इस तरह की सूचना को वो जाकर अपने राजा को दे देते हैं।
और जैसे ही राजा को सैनिकों की बात सुनते हैं तो सैनिकों की बात सुनकर राजा भी क्या हो जाता है, आश्चर्य में पड़ जाता है। आश्चर्य होना कि हैरान हो जाना, परेशान हो जाना, आश्चर्य में पड़ गए। अरे लोग तो फांसी की सज़ा सुनकर घबराने लगते हैं, माफ़ी मांगने लगते हैं, और ये दोनों तो कैसे मतलब स्ट्रांग है, और ये दोनों खुद चाहते हैं कि पहले मैं चढ़ूँ, इस तरह की इनमें होड़ लगी हुई है। यह देखकर क्या हुए, राजा भी उनके पास आने लगे। इनमें पहले पर फांसी पर चढ़ने की होड़ लगी। ठीक है, तो ये आपको समझ में आया होगा। ठीक है, तो इनको ध्यान से पढ़िएगा बच्चों। अब हम इसके आगे की स्टोरी को देखेंगे। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। देखो दोनों को फांसी की सज़ा दे दी। सैनिक परेशान हो गए। सैनिकों ने राजा को जाकर बताया। फिर राजा ने क्या किया, राजा ने इसका कारण पूछा कि आखिर तुम दोनों क्यों लड़ रहे हो पहले फांसी पर चढ़ने के लिए। इसका कारण पूछा कि तुम इस तरह से क्यों व्यवहार कर रहे हो। चलिए देखते हैं कि बिरबल ने क्या उत्तर दिया। ठीक है, राजा ने इसका कारण पूछा तो बिरबल ने कहा, आप बहुत नेक इंसान हैं। देखिए, अब फांसी देने वाला इंसान क्या हो गया उसके लिए, नेक। उसने अपने चतुराई का प्रमाण दिया बच्चों। उसने उसे क्या बताया, अपने चतुराई दिखाई कि किस तरह से हमें इस सिचुएशन से बाहर निकलना चाहिए। ध्यान दीजिएगा बच्चों। ठीक है, आप बहुत नेक इंसान हैं। बादशाह अकबर आपको जीतना चाहते हैं। उनके गुरु ने बताया है कि आप जैसे नेक इंसान को हराया नहीं जा सकता। यदि आप निर्दोष को सज़ा दे देंगे तो आपके पुण्य में कमी आ जाएगी और फिर आपको आसानी से जीता जा सकता है। ठीक है, अब देखो राजा ने तो पूछा बिरबल से आखिर कारण क्या है, तो बिरबल क्या कहता है कि आप एक बहुत अच्छे इंसान हैं। जो हमारे बादशाह अकबर हैं वो आपको जीतना चाहते हैं। उनके गुरु ने बताया कि आप जैसे नेक इंसान, मतलब आपको, जो दूसरे देश का राजा है बिरबल उसे कहता है कि आप जैसे नेक इंसान को हराया नहीं जा सकता। यदि आप किसी निर्दोष को सज़ा दे देंगे, देखो अपने आइडिया, अपने कैसे चतुराई का प्रयोग कर रहा है बिरबल। जो उसको सज़ा देने जा रहा है वो उसको ही क्या कर रहा है कि यदि आप निर्दोष यानी कि जिसकी कोई गलती ना हो, जिसने कोई गलती नहीं की हो, उसे निर्दोष कहा जाता है। यदि आप निर्दोष को सज़ा दे देंगे तो आपके पुण्य में कमी आ जाएगी और फिर आपको आसानी से जीता जा सकता है। ठीक है, इस तरह से उसने दूसरे देश के राजा को क्या किया, अपनी तरफ लाने के लिए अपनी चतुराई का प्रमाण दिया। और फिर बिरबल की बात सुनकर जब यह सब बातें सुनी राजा ने, तो उसने क्या कहा, चलिए देखते हैं। बिरबल की बात सुनकर उस राजा ने कहा कि हम निर्दोष को फांसी नहीं देंगे। राजा के कहने पर बिरबल तानसेन को छोड़ दिया गया। देखो बच्चों, ये लाइन बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। जैसे कि बिरबल ने कहा था कि बिरबल ने उनसे क्या कहा कि आप किसी निर्दोष को सज़ा नहीं देंगे, नहीं तो जो भी आपने पुण्य कमाया है उसमें क्या हो जाएगा, उसमें कमी आ जाएगी। तो देखो उसने किस तरह से अपनी चतुराई का प्रयोग किया और फिर आपको आसानी से जीता जा सकता है। बिरबल की इसी चतुराई को देखकर राजा ने क्या कहा कि हम निर्दोष को फांसी नहीं देंगे, और राजा के कहने पर बिरबल और तानसेन को छोड़ दिया गया। दोनों अकबर के दरबार में सकुशल लौट गए। वो वापस से अपने दरबार में आ गए और बिरबल की चतुराई से अकबर क्या हो गए, प्रसन्न हो गए। प्रसन्न यानी कि खुश हो गए और फिर से बिरबल को ही वजीर के पद पर बनाए रखा। ठीक है, तो इसी तरह से आपको भी क्या करना चाहिए, अपनी चतुराई और होशियारी और अपने बुद्धि का प्रयोग करना चाहिए, अपने बुद्धि का प्रमाण देना चाहिए। कितनी भी परेशानी क्यों ना आ जाए, कितनी भी सिचुएशन कितनी भी बुरी क्यों ना हो, आपको अपनी चतुराई और बुद्धि के प्रयोग से आगे बढ़ना चाहिए, घबराना नहीं चाहिए। वो कितना बड़ा भी लक्ष्य क्यों ना हो, अपने बुद्धि के बल पर आप उस लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। तो आपको कैसा होना चाहिए, तानसेन की तरह या बिरबल की तरह? आपको कैसा बनना चाहिए? आपको बिरबल की तरह बनना चाहिए। बिरबल कैसे हैं, चतुर और चालाक और होशियार हैं। इसी तरह आप भी जीवन में अगर चतुर बनकर रहेंगे तो आप जीवन को
जीत पाएंगे और बहुत कुछ सिखा पाएंगे। ठीक है बच्चों, इस लेसन को आपको बहुत 2-3 बार पढ़ना है। ठीक है, इसमें आए हुए कठिन शब्दों के नीचे रेखा खींचिएगा, नहीं आया होगा मुझसे पूछिएगा। ठीक है, और अभी तक मैंने जितने भी लेसन पढ़ाए हैं उनको लर्न करके रखिएगा। आने वाले कुछ दिनों के बाद मैं टेस्ट लेने वाली हूँ, हिंदी ग्रामर का टेस्ट लूँगी, फिर मेधा के बारे में टेस्ट लूँगी बच्चों। तो आप तैयारी करके रखिएगा, वर्ण मात्राएँ और मैंने आपको वचन पढ़ाया है उनको लर्न करके रखिएगा, पढ़कर रखिएगा। आने वाले कुछ दिनों के बाद मैं टेस्ट लेने वाली हूँ। तो बच्चों आप पढ़ाई करिएगा, अपना ध्यान रखिएगा, हमेशा खुश रहिएगा। ठीक है, और पढ़ते रहिएगा। थैंक यू।